तुझसे हम दरबार करते पिता, तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक मांगते पिता। हम दुआ करते यीशु के नाम से पिता। हम दीन नम्र को पिता तेरे क्षम खाते पिता, तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक मांगते पिता। हम दुआ करते यीशु के नाम से पिता। सुख से हाथ बढ़ाता शिव आशीष दे पिता। इस समय के लिए तुझसे हम दरबार करते पिता। तेरा अनुग्रह तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक बना रहे पिता। हायो तुझसे हम दरबार करते पिता। जो वचन पढ़ा जाए पिता, तेरे सामर्थ्य तेरा अभिषेक होकर पढ़ा जाए पिता। और हम दरबार करते पिता। आपका अनुग्रह आपका पावर का अभिषेक बना रहे पिता। Rabru Shakara Sakara Riga Raga Laraba Indra Ripiana Laraba Corina Ripiana Laraba Banala Vaishya Rabra Shakara Sakara Riga Raga Laraba Indra Ripiana Laraba Corina Ripiana Laraba Banala Vaishya Rabro Rabra Babba Shibaba Riba Babba Shiba Babba Ripiana Laraba Indra Ripiana Laraba Corina Ripiana Laraba Banala Vaishya यो तो हम दरबार करते पिता, तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक मांगते हुए आज के दिन के लिए तरस, आज के समय के लिए तरस हम दरबार करते पिता। तेरा अनुग्रह तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक मांगते पिता। हाँ यो तो हम दरबार करते पिता। हम दुआ करते यीशु के नाम से पिता। सुख से हाथ बढ़ाते शिव आशीष दे पिता, ताकि यीशु नाथ नाम की महिमा दर्शन। हाँ यो तो हम दरबार करते पिता। आपका अनुग्रह आपका पावर का अभिषेक मांगते पिता। हम दुआ करते यीशु के नाम से पिता। सुख से हाथ बढ़ाते शिव आशीष दे पिता। हर एक जन को पिता तेरे लोग से ढांप देते पिता। आपका भारी साथ भारी अभिषेक मांगते पिता। यो तो हम दरबार करते पिता। सुख से हाथ बढ़ाते शिव आशीष दे पिता। हर एक को पिता ज्ञान बुद्धि सावत अभिषेक दे पिता। हाँ यो तो हम दरबार करते पिता। सुख से हाथ बढ़ाते शिव आशीष दे पिता। हर एक को पिता तेरे लोग से ढांप देते पिता। आपका अनुग्रह आपका पावर का अभिषेक मांगते पिता। हाँ यो तो हम दरबार करते पिता। सुख से हाथ बढ़ाते शिव आशीष दे पिता। आज का सारा आदर में हम आपको देते, अदुआ यीशु के नाम मानते, आमीन। जय यीशु। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 14 से लेके 19 तक। जय यीशु। कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आदम हुआ के पाप के द्वारा जो हुआ था, परमेश्वर ने उस पाप का न्याय कैसे किया। जय यीशु। परमेश्वर ने उस पाप का न्याय कैसे किया, या पाप का फल परमेश्वर ने कैसे दिया हमें। जय यीशु। परमेश्वर कहता है वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनाएले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमीन। जय यीशु। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पहले जो पाप किया, उन्होंने जो फल खाया, तो उसके कारण परमेश्वर ने उन्हें जो शाप दिया। शापित तो पहले हो गए जब परमेश्वर ने मना किया था कि फल ना खाएं, और फल खाते हुए खुद शापित हो गए थे। जय यीशु। पाप का आरंभ हो गया था उनके। लेकिन परमेश्वर का न्याय जो था उन दोनों के प्रति, फल खाने के बाद परमेश्वर कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया इसलिए सब घरेलू पशुओं और बनेले पशुओं से शापित है। परमेश्वर ने कहा, जितने घरेलू पशु बनाए गए थे
जो जंतु बनाए गए थे, पशुओं में से तू सबसे श्रापित हो गया। जय यीशु। परमेश्वर ने कहा इन सब से तू श्रापित हो गया और पेट के भल चला करेगा, रेंगा करेगा। जय यीशु। मिट्टी चाटा करेगा। परमेश्वर ने उसे भी श्राप दिया। जय यीशु। परमेश्वर ने सांप को भी कह दिया कि तू इन सारे बनैले पशुओं, घर पशुओं से सबके से तू ज़्यादा श्रापित हो गया। तू पेट के भल चला करेगा और इन दोनों के बीच में, वंशों के बीच में एक ऐसी बंधन बांध दिया कि तू इन दोनों के बीच में ऐसा बंधन बांधा कि तू उसके वंश को डसेगा और वे तेरे वंश को पैर के एड़ी के नीचे कुचल देंगे। जय यीशु। बैर उत्पन्न कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा आदम हव्वा और तेरे बीच में, इनके पीढ़ियों के बीच में ऐसा बैर उत्पन्न किया कि तू उनके एड़ी को डसेगा और वो तुझे अपने एड़ी के नीचे कुचलेंगे। जय यीशु। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचले डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जय यीशु। परमेश्वर ने कहा तेरे और इसके वंश के बीच में ऐसा बैर उत्पन्न करूँगा, तू इसके एड़ी को डसा करेगा और ये तुझे अपने एड़ी से कुचला करेंगे। जय यीशु। जय यीशु। परमेश्वर ने एक ऐसा सामर्थ्य दिया कि परमेश्वर ने कहा शैतान तुम्हारे हमेशा पैर के नीचे ही रहेगा। और परमेश्वर ने आदेश यहीं से शुरू कर दिया और शैतान जो सर्प जो था वो शैतान गिना गया है और शैतान है वो हमेशा पैर के नीचे ही रहता है। जय यीशु। फिर परमेश्वर ने स्त्री को कहा, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। जय यीशु। परमेश्वर ने कहा तुझे मैं देता हूँ श्रापित जीवन, पीड़ा देता हूँ कि जब तू गर्भवती होगी, जब बालक उत्पन्न करेगी तो पीड़ा के साथ करेगी। जय यीशु। और तेरी जो लालसा होगी वो तेरी पति की ओर रहेगी और पति तेरा तुझ पर प्रभुता करेगा। जय यीशु। जय यीशु। परमेश्वर ने आदेश दिया अब तू जो सांप जो है मनुष्य को डसेगा, मनुष्य उसको एड़ी से कुचलेगा, मारेगा, पीटेगा। लेकिन स्त्री जब माँ बनेगी, बच्चा जन्मेगी तो उसकी पीड़ा बढ़ा दी जाएगी। जय यीशु। क्योंकि अब परमेश्वर के श्राप के अंदर से श्राप ही उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा जब श्रापित जीवन से जब जीवन आगे बढ़ेगा तो श्रापित की जीवन बढ़ेगा, तो उसमें दुख विलास शुरू हो जाएगा। जय यीशु। जय यीशु। तो परमेश्वर का जो जीवन था उसने कहा था कि जो कोई ये फल खाएगा अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर का कहने का मतलब था कि जो कोई ये फल खाएगा अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर ने सीधा कहा कि अगर तुम ये फल खाते हो तो तुम्हारा आत्मिक जीवन, आत्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा। भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर ने कहा भले बुरे का ज्ञान, पाप क्षमा करने की आत्मा, ये सारी चली गई मनुष्य के अंदर से। परमेश्वर के द्वारा जो हमें जीवन मिला था वो खत्म हो गया। हमारा जो परमेश्वर का स्वरूप हमारे ऊपर चढ़ा था, जो परमेश्वर की सामत हमें ढांप के रखती थी, जो परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ था, जो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ था, वो फल खाते ही तुरंत खत्म हो गया। जय यीशु। फिर परमेश्वर ने इन सबको न्याय दिया। पाप का शुरू तो हो गया, पाप की शुरुआत हो गई, लेकिन परमेश्वर ने इन सबको एक जीवन फिर से दिया, न्याय किया। जय यीशु। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। जय यीशु। परमेश्वर ने कहा जिस वृक्ष को मैंने मना किया था कि उस वृक्ष के फल को कभी मत खाना और तूने उस वृक्ष के फल को खाया, तेरे कारण ये भूमि श्रापित हो गई। जय यीशु। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि जिस दिन तू इस वृक्ष के फल को खाएगा उसी दिन से तू मर जाएगा। परमेश्वर का कहने का मतलब था कि जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की सामत, परमेश्वर का अभिषेक था, जो परमेश्वर की ज्योतिमय चमकने वाली शक्ति थी, वो परमेश्वर के विरुद्ध जाने से, वो फल खाने से तुरंत ही खत्म हो गई। जय यीशु। अब परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, फिर से हमें जीने दिया, पाप क्षमा के लिए फिर से आगे बढ़ाया। जय यीशु। और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज
खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा तू अब अपने मेहनत की रोटी खाएगा, अपने खून पसीने की रोटी खाएगा, तो खुद राशन उगाया करेगा, खुद उगाया करोगे, खुद खाया करेगा। और अंत के समय में जब तेरा अंत आएगा तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। जय यीशु। कि परमेश्वर ने कहा मिट्टी से बनाया गया और मिट्टी में मिल जाएगा। जय यीशु। अब परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आगे के समय पिता तेरे हाथों को सौंप देते हैं पिता। वर्षी हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन को पिता सुने जाने पिता तेरे लोग से ढांप देते हैं पिता। ज्ञान बुद्धि साथ और अभिषेक मांगते हैं पिता। आयो तो हम धन्यवाद करते हैं पिता, सुख से हाथ बढ़ा पिता शिव सीध देव शराबरो शाखा रासखा रागा रीगा रागा रलराबा इंद्रा रिजनल लराबा खुरीना रिजनल लराबा बनाला वैश्य इंद्रा रिजनल लराबा राबरो रबरो रबरा 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 रिबब्बा शिबब्बा रिबिया 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 रिबियाना लड़ाबा इंद्रा रिबियाना लड़ाबा खुरीना रिबियाना लड़ाबा बनाला मनुष्य इंद्रा रिबियाना लड़ाबा रबरो 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 रबरा। यो तो शब्द धन्यवाद करते पिता, तेरा सामर्थ्य तेरा अभिषेक मांगते पिता। हम दुआ करते यीशु के नाम से पिता, सुख से हाथ बढ़ाते शिव सीधे पिता। आपका अनुग्रह आपका पावर का अभिषेक बना रहे पिता, ताकि यीशु नाम की महिमा होता। आयो तो शब्द धन्यवाद करते पिता, सुख से हाथ बढ़ाते शिव सीधे पिता। आपका अनुग्रह आपका पावर का अभिषेक बना रहे पिता, ताकि यीशु नाम की महिमा होता। हर एक के लिए दुआ करते पिता, भारी चंगाई मांगते पिता, भारी छुटकारा मांगते पिता। आयो तो हम धन्यवाद करते पिता, हर एक को पिता तेरे लोग यीशु ढांप देते पिता, सुख से हाथ बढ़ाते यीशु अस्सी देता, ताकि यीशु नाम की महिमा दर्शा। भारी चंगाई मांगते पिता, भारी छुटकारा मांगते पिता, ज्ञान बुद्धि सामर्थ और अभिषेक मांगते पिता, सुख से हाथ बढ़ाते यीशु अस्सी दे पिता। आज का सारा आदर महिमा दर्शा हम आपको देते, अदुआ यीशु का नाम मानते, आमीन।